राहुल गांधी के पुतले को कुचलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रहे हैं ये लोग। और इनका विरोध इस बात का है कि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, देश के दलाल मुर्दाबाद। सारे लुटेरे एक इंडी गठबंधन के नाम से अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सत्य नहीं होंगे। किसी भी राज्य में एक भी सीट लेकर आती है तो उस राज्य को हिंदुत्व से खतरा है। उस राज्य में वो हिंदुत्व का जितना भी अधिकार है वो सारा मुसलमानों को दे देंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो पीएम ने 370 हटाई है वो भी वापस ले ली जाएगी। देखिए, ओबीसी आरक्षण के विरोध में आप देख सकते हैं कि आज दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और राहुल गांधी के पुतले को कुचलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रहे हैं ये लोग। और इनका विरोध इस बात का है कि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने का काम किया है। और यहाँ देखिए, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन ओबीसी का आरक्षण में कटौती करने के आप देख सकते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, इंडी गठबंधन शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ओबीसी आरक्षण काट करके मुसलमानों को आरक्षण देने के विरोध में ये भाजपा कार्यकर्ता आज दिल्ली की सड़कों पर हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, देश के दलाल मुर्दाबाद, देश के दलाल मुर्दाबाद। राहुल गांधी देशद्रोही है। राहुल गांधी देशद्रोही नहीं है, पर उसके जैसा वक्तव्य हमेशा उनके मन में रहता है। चला गया पर दूसरा जिन्ना भारत में है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बदल दी भाजपा। अगर हम यहाँ पर संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। जो संविधान बदलने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं वो सारे लुटेरे एक इंडी गठबंधन के नाम से अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सत्य नहीं होंगे। कांग्रेस कह रही है मोदी जी ने जनता के हाथ में खाली लोटा थमा दिया है। कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में अंतर होता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी रचना स्वयं एओ ह्यूम्स नाम अंग्रेज के अधिकारी करते हैं, जिसकी रचना स्वयं एक विदेशी करता है, चलाता विदेशी है, ब्याह भी विदेशी से करता है। वो भारत के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन पूरा इंडी गठबंधन नारा देता है मोदी हटाओ देश बचाओ। ये नारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी सच नहीं होने वाला है। मोदी जी 400 से अधिक सीटों पे जीत के आ रहे हैं, इसलिए अब की बार 400 पार। अभी तो अयोध्या का संकल्प सपन्न हुआ है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। उसके लिए पुनः मोदी जी को हम जीता के ला रहे हैं। मोदी चाहिए हमारे को, हमारे देश का विकास चाहिए। हमारे देश का विकास होगा जब ही हमारे विकास होगा, क्योंकि हमारे देश को आप देख रहे हो कांग्रेस के राज में ना टूटी फूटी सड़कें, सब कुछ टूटा फूटा था। आज हमारा देश ऊंची बुलंदी छुड़ा है। राम मंदिर का फैसला जो 500 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, कांग्रेस से खतरा है। कांग्रेस से खतरा है और हिंदुत्व को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक के अंदर करके दिखाया है उसको देखकर हमें पूरा विश्वास हो चुका है। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, पहले तो आएगी नहीं, और अगर वो सत्ता में आती है, किसी भी राज्य में एक भी सीट लेकर आती है तो उस राज्य को हिंदुत्व से खतरा है। उस राज्य में वो हिंदुत्व का जितना भी अधिकार है वो सारा मुसलमानों को दे देंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो पीएम ने 370 हटाई है वो भी वापस ले ली जाएगी जल्द से जल्द, और जो अग्निवीर का कार्यक्रम है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो अगर हम उस सबको बचाना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, निचली जातियों के लोग हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनके अधिकारों को बचाना चाहते हैं, तो 25 मई को हमें एक ही नारे पे एक ही निशान पर वोट डालना होगा, जो कि कमल का निशान होगा। और फिर दिल्ली के अंदर भी जैसे हमने यूपी के अंदर राम राज्य देख रहे हैं वो राम राज्य हम दिल्ली में भी देखेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 25 मई को हम वोटिंग करेंगे और 4 जून को यह फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम राम राज्य करके दिखाएंगे दिल्ली में। कि कांग्रेस से देश को खतरा है। कांग्रेस से दिल को बिल्कुल खतरा है, क्योंकि देश के विरोधी जो हमारे 4-5 कंट्री जो हमारे अगल बगल में हैं, अगर कांग्रेस हमारे मुसलमानों को बढ़ावा देगी तो उन कंट्री के रहने वाले लोग भी वही हैं, वो भी यहीं आकर आतंक करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे जो हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो कांग्रेस से पूरा खतरा है। हमने 1947 के अंदर पहले भी अपना भारत का हिस्सा जाते देखा है, क्या अब हम 2024 में फिर से वही देखना चाहते हैं? ये मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अगर नफरत की राजनीति ही कर रहे होते
तो जो बाकी देशों के अंदर जब युद्ध होता है तो फिर मोदी जी को ना याद किया जाता। जो बगल वाले देश हैं जिनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, जब मोदी जी ने कहा कि युद्ध रोक दो, हमारे भारत के लोग आ रहे हैं, तो वही भारत का झंडा ओढ़कर हमारे बगल वाले देश के लोग भी वहीं से निकल कर जा रहे थे जिनकी पाकिस्तान फ्लाइट जाती है। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर तीसरी बार भाजपा सरकार आती है तो देश का संविधान बदल देगी। देखिए, संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसको कोई नहीं बदल रहा है। ये सिर्फ इनकी चाल है, साजिश है, झूठ फैलाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास इतने साल थे जिंदगी में काम करने के लिए, जनता के लिए, लेकिन ये बस हिंदू मुसलमान ही करते रह गए उस इतने सारे सालों में। आज भी आप देखो तो वो अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं तुष्टिकरण करना चाह रहे हैं कि हम इसका अधिकार उसको दे देंगे, उसका अधिकार इसको दे देंगे। तो ये बड़ी शर्म की बात है, जब आपको इतने साल जनता ने काम करने के लिए दिए तब आपने कोई काम नहीं किया, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप दोबारा सत्ता में आके क्या ही कर लोगे, क्योंकि अगर आपकी नीयत होती तो आप पहले ही काम कर चुके होते ना। पिछले 10 साल से जब से मोदी जी हैं यहाँ पे, तो आप देखिए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आपके समय में तो नहीं थी। अगर लोग गरीब होते या गरीबी रेखा के नीचे होते, या अगर इन 10 सालों में किसी को भी फायदा नहीं हुआ होता या मोदी जी की योजनाएं कामयाब नहीं हुई होती, तो आप इतनी चिंता में हो ही क्यों? आप तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो, तब भी आप डरे पड़े हो। अगर भाजपा ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया, तो आपको इतना डर क्यों है कि आप जिनके विरोध में, जिन्होंने आके आपकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म कर दी दिल्ली में, आज आपको उनसे हाथ मिला के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इससे ज्यादा भय आप क्या समझोगे? केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पोस्टर लगाते हैं और कहते हैं कि जेल का जवाब जनता देगी। तो जेल का जवाब जनता देगी, तो वो तो 4 जून को देख लेंगे ना। जेल का जवाब आप कह रहे हो जनता देगी, तो देखो ये लोग हमेशा से, आम आदमी पार्टी हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलती आई है। इनका फेवरेट कार्ड है विक्टिम कार्ड। ये लोग कहते थे वो नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आपके जेल जाते ही आपकी बीवी देखने को मिल गई। ऐसी क्या मजबूरियां रह गई थी? आपकी पार्टी में नेता नहीं है, आपकी पार्टी में नेताओं की कमी है कि आपको अपनी बीवी को रैलियों में उतारना पड़ गया। जैसे ही मनमोहन सिंह के बयान का मोदी जी कोट करते हैं, याद दिलाते हैं, तो ऐसे ही इंडी गठबंधन कहता है कि मोदी नफरत की राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप जो अपने मैनिफेस्टो में अलग से चीज़ें हाईलाइटेड कर रहे हो कि ओबीसी मोर्चे का जो भी अधिकार है वो मुस्लिम मोर्चे में और मुस्लिम ओबीसी समाज को आप लोग दे दोगे, तो हिंदू मुसलमान की बात तो आप कर रहे हो। मोदी जी ने तो वैक्सीनेशन करवाया, हिंदू मुस्लिम के आधार पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ। कोई भी योजना अगर उन्होंने जारी करी तो हिंदू मुसलमान के उस पर जारी नहीं करी। आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ। आप ऐसा तो नहीं है मुझे वैक्सीन लगी आपको नहीं लगी, तो ये कैसे हिंदू मुसलमान है? परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा नारा दिया जा रहा है। बहुत मजबूत स्थिति है। राम मंदिर का एक अलग फैक्टर है। राम मंदिर की खुशी एक बहुत अलग लेवल पे है। सालों के इंतजार के बाद ये इतना बड़ा मौका देश में हम उत्साह पूर्वक एक नई दिवाली आप मना पाए, तो ये मोदी जी की बदौलत है। सब अच्छा होगा। लेकिन राहुल गांधी की भविष्यवाणी कि 150 पे सिमट जाएगी भाजपा। राहुल गांधी के अपने भविष्य का कुछ अता पता नहीं है। वो उसका अपना भविष्य अंधकार में है बेचारे का। वो क्या देश का भविष्य तय करेगा, आप सोचो। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये 27% ओबीसी का आरक्षण था। 55 से 60% आबादी में 27% आरक्षण जरा सा होता है, और उसमें भी आप 15-20% आबादी को और घुसा देते हो, तो हमारे पास क्या बचता है? ओबीसी आरक्षण का हनन हो रहा है। ओबीसी आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। एक संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने किया था, उस संघर्ष को हम बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की सोच है कि कैसे ओबीसी को ख़त्म किया जाए, आदिवासी को ख़त्म किया जाए, दलित को ख़त्म किया जाए, सिर्फ उनके लिए मुस्लिम लीग ही सब कुछ है। देश में क्या हिंदू अल्पसंख्यक बन के रहेगा? क्या हिंदू को कुछ मिलेगा नहीं? हिंदू ही आज 500 साल बाद हमारे भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं को नीचा दिखाती रही है, और हिंदुओं को नीचा दिखाने के साथ साथ आज ओबीसी आरक्षण में भी मुस्लिम समाज के लोगों को भरा जा रहा है। ये दोगली नीति कांग्रेस की नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति कर रही है कांग्रेस, आरोप लगा रही है मोदी जी पर। नफरत की ऐसा ना, हमारा 27%, 55, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला 55% का आबादी है, उसमें 27%। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है, और
हिरासत में लेने की कोशिश दिल्ली पुलिस की